नमस्कार दोस्तों, सक्सेस इंडियन एजुकेशन की यूट्यूब चैनल में मैं अमित साहू आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज 15 सितंबर है और पढ़ेंगे 14 एवं 15 सितंबर का करंट अफेयर, जिसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जिसे आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। क्वेश्चन फर्स्ट है, ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा है। ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स यानी वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा है। तो इसका आंसर है सी, 105। 105वें स्थान पर पहुंच गया है भारत। वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में विश्व के विभिन्न देशों में दी गई आर्थिक स्वतंत्रताओं का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, जिसमें सबसे शीर्ष स्थान पर रहा है हांगकांग। हांगकांग को पहला स्थान प्राप्त हुआ है एवं दूसरे स्थान पर रहा है सिंगापुर। सिंगापुर को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है तथा तीसरे स्थान पर न्यूजीलैंड रहा है। न्यूजीलैंड को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है और हमारे देश भारत को 105वां स्थान प्राप्त हुआ है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, हाल ही में यूनिसेफ ने किसे बाल अधिकार अधिनियम का सेलिब्रिटी एडवोकेट बनाया है। हाल ही में यूनिसेफ ने किसे बाल अधिकार अधिनियम का सेलिब्रिटी एडवोकेट बनाया है। तो इसका आंसर है बी, आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना को यूनिसेफ के द्वारा बाल अधिकार अधिनियम का सेलिब्रिटी एडवोकेट बनाया गया है। बात करें बाल अधिकार अभियान की, तो बाल अधिकार अभियान जो है, इसका उद्देश्य है कि बच्चों के खिलाफ होने वाली हिंसा और बाल मजदूरी को रोकना। बच्चों के खिलाफ होने वाली बाल हिंसा एवं बाल मजदूरी को रोकना, बच्चों को शिक्षा के लिए जागरूक करना, बच्चों में शिक्षा की भावना जागृत करना और बच्चों में नशे की बढ़ती आदत को रोकना। यह है बाल अधिकार अधिनियम सेल का उद्देश्य है। यूनिसेफ की बात की जाए तो यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष जिसे कहा जाता है। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, अमेरिका में। न्यूयॉर्क अमेरिका में यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है। स्थापना हुई थी इसकी 11 दिसंबर 1946। 11 दिसंबर 1946 को यूनिसेफ की स्थापना हुई। चेयरपर्सन की बात की जाए तो इसके चेयरपर्सन हैं हेनरीटा फॉर चेयरपर्सन हैं यूनिसेफ की। देखते हैं अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड की रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है। क्वेश्चन है, हाल ही में डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड की रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है। तो इसका आंसर है ए, गुजरात शीर्ष स्थान पर रहा है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड की रैंकिंग में। इस रैंकिंग में 22 राज्यों एवं 3 केंद्र शासित प्रदेश ने हिस्सा लिया था। 22 राज्य एवं 3 केंद्र शासित प्रदेश ने इसमें हिस्सा लिया था। गुजरात की बात की जाए तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर एवं गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी। राज्यपाल की बात की जाए तो राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। गुजरात के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। देखते हैं अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सिटी ग्रुप की पहली महिला सीईओ कौन बनी है। हाल ही में सिटी ग्रुप की पहली महिला सीईओ कौन बनी है। तो इसका आंसर है बी, जेन फ्रेजर जो हैं सिटी ग्रुप की पहली महिला सीईओ बनी हैं।
सिटी ग्रुप एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय निवेश बैंक और वित्तीय सेवा निगम है। सिटी बैंक जो है एक सिटी ग्रुप जो है एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय निवेश बैंक और वित्तीय सेवा निगम है, जिसकी स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1998। 8 अक्टूबर 1998 को सिटी ग्रुप की स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, हाल ही में ASCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? हाल ही में ASCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका आंसर है बी, सुभाष कामत। सुभाष कामत को ASCI का नया अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। सुभाष कामत जो हैं यह रोहित गुप्ता का स्थान लेंगे। किसका स्थान लेंगे? रोहित गुप्ता का स्थान लेंगे सुभाष कामत। ASCI की बात की जाए तो ASCI का फुल फॉर्म होता है द एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया। द एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया। इसका फुल फॉर्म है। ASCI की स्थापना हुई थी 2015। 2015 में ASCI की स्थापना हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। कहाँ है? ASCI का हेडक्वार्टर मुंबई में है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की सबसे बड़ी सुअर पालन परियोजना किस राज्य में शुरू हुई है? हाल ही में भारत की सबसे बड़ी सुअर पालन परियोजना किस राज्य में शुरू हुई है? तो इसका आंसर है ए, मेघालय। मेघालय राज्य में भारत की सबसे बड़ी सुअर पालन परियोजना की शुरुआत हुई है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य की बात की जाए तो इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य है अगले 3 वर्षों में 150 करोड़ रुपए। अगले 3 वर्षों में 150 करोड़ रुपए के पोर्क आयात को कम करना, यानी सुअर के मांस के आयात को कम करना, और मेघालय को सुअर के मांस उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना। मेघालय की बात की जाए तो मेघालय की राजधानी है शिलांग। मेघालय की राजधानी है शिलांग। कॉनराड संगमा मुख्यमंत्री हैं मेघालय के। मुख्यमंत्री कौन है? कॉनराड संगमा। बात की जाए राज्यपाल की तो मेघालय के राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक। सत्यपाल मलिक मेघालय के राज्यपाल हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, हाल ही में हैरिस तूफान ने किन 2 देशों को प्रभावित किया है? हाल ही में हैरिस तूफान ने किन 2 देशों को प्रभावित किया है? तो इसका आंसर है जापान एंड दक्षिण कोरिया। जापान और दक्षिण कोरिया को हैरिस नामक तूफान ने प्रभावित किया है। तो इसका आंसर है सी। आंसर क्या है इसका? सी, उपर्युक्त दोनों। जापान और दक्षिण कोरिया को प्रभावित किया है हैरिस तूफान ने। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, हाल ही में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी टेस्टिंग प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? हाल ही में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी टेस्टिंग प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है ए, मास्टर कार्ड। मास्टर कार्ड ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी टेस्टिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। बात की जाए मास्टर कार्ड की तो इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। 1966 में मास्टर कार्ड की स्थापना हुई। हेडक्वार्टर है इसका न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर है। और CEO की बात की जाए तो मास्टर कार्ड के CEO हैं अजय पाल सिंह बंगा। कौन है? अजय पाल सिंह बंगा मास्टर कार्ड के CEO हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी भारतीय कंपनी बाजार में पूंजीकरण में, सॉरी यहाँ पूंजी लिखा हुआ है,
पूंजीकरण में 200 बिलियन डॉलर को पार करने वाली पहली कंपनी बन गई है। हाल ही में कौन सी भारतीय कंपनी बाजार में पूंजीकरण में 200 बिलियन डॉलर को पार करने वाली पहली कंपनी बन गई है? तो इसका आंसर है ए, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है पहली कंपनी बन गई है। बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की। स्थापना हुई थी इसकी 8 मई 1973। 8 मई 1973 यानी 8 मई 1973 को इसकी स्थापना हुई, जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। कहाँ है? मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। देखते हैं अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व प्राथमिक उपचार दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में विश्व प्राथमिक उपचार दिवस कब मनाया गया है? तो इसका आंसर है सी, 12 सितंबर। 12 सितंबर को विश्व प्राथमिक उपचार दिवस मनाया गया है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य की बात की जाए तो इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है कि विश्व भर में चोटों को रोकने और जीवन को बचाने में प्राथमिक चिकित्सा के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करना। प्राथमिक चिकित्सा के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करना। विश्व प्राथमिक उपचार दिवस हर साल सितंबर माह के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। विश्व प्राथमिक उपचार दिवस हर साल सितंबर माह के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। 2020 विश्व प्राथमिक उपचार की थीम की बात करें, 2020 विश्व प्राथमिक उपचार की थीम है फर्स्ट एड सेव लाइफ। देखते हैं अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रोफेशनल फुटबॉलर एसोसिएशन ने मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2020 से किसे सम्मानित किया है? हाल ही में प्रोफेशनल फुटबॉलर एसोसिएशन ने मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है ए, केविन डी ब्रूने को प्रोफेशनल फुटबॉलर एसोसिएशन ने मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2020 से सम्मानित किया है। यह बेल्जियम के फुटबॉलर हैं। कहाँ के हैं? बेल्जियम देश के फुटबॉलर हैं केविन डी ब्रूने बेल्जियम के हैं। प्रोफेशनल फुटबॉलर एसोसिएशन की बात की जाए, PFA यानी प्रोफेशनल फुटबॉलर एसोसिएशन की बात की जाए तो इसकी स्थापना हुई थी 1907 में इसकी स्थापना हुई। हेडक्वार्टर है इसका यूके में इसका हेडक्वार्टर है और इसके चेयरमैन हैं बेन पुरकिंस इसके चेयरमैन हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जुडिशियरी जजेस एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस नामक पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? हाल ही में जुडिशियरी जजेस एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस नामक पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर है सी, भानुमति के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। बात की जाए भानुमति की तो आर भानुमति यह सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज हैं। आर भानुमति यह तमिलनाडु राज्य की हैं। किस राज्य से हैं? यह तमिलनाडु राज्य से हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मूडीज ने वित्त वर्ष 2020 में भारत की GDP कितने प्रतिशत तक सिकुड़ने का अनुमान लगाया है? हाल ही में मूडीज ने वित्त वर्ष 2020 में भारत की GDP कितने प्रतिशत सिकुड़ने का अनुमान लगाया है?
तो इसका आंसर है सी 11.5%। कितना? 11.5% तक सिकुड़ने का अनुमान लगाया गया है मूडीज के द्वारा। बात की जाए जीडीपी की, जीडीपी की बात करें तो जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या होता है फुल फॉर्म? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पादन। सकल घरेलू उत्पादन क्या होता है? सकल घरेलू उत्पादन तो किसी निश्चित चालू वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित समस्त वस्तु एवं सेवाओं के कुल मूल्य को जीडीपी कहते हैं। किसी निश्चित चालू वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को जीडीपी कहते हैं। बात की जाए मूडीज की बात करें तो मूडीज कॉरपोरेशन अमेरिका की एक कंपनी है। मूडीज कॉरपोरेशन अमेरिका की एक कंपनी है जो बिजनेस व आर्थिक मामलों से जुड़ी हुई है, जिसकी स्थापना हुई थी 1909 में मूडीज की स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, अमेरिका में। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। संस्थापक हैं इसके जॉन मूडी इसके संस्थापक हैं। सीईओ की बात की जाए तो इसके सीईओ हैं रेमंड डब्ल्यू मैकडैनियल इसके सीईओ हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे गुरु केलुचरण महापात्रा पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? हाल ही में किसे केलुचरण महापात्रा पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ए राजगोपाल मिश्रा को गुरु केलुचरण महापात्रा पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। बात करते हैं गुरु केलुचरण महापात्रा पुरस्कार की, तो यह पुरस्कार कला के क्षेत्र में दिया जाता है। गुरु केलुचरण महापात्रा पुरस्कार जो है कला के क्षेत्र में दिया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 15 है, हाल ही में कौन सा भारतीय शहर एशिया के सबसे बड़े एरो इंडिया 21 की मेजबानी करेगा? हाल ही में कौन सा भारतीय शहर एशिया के सबसे बड़े एरो इंडिया 21 की मेजबानी करेगा? तो इसका आंसर है डी बेंगलुरु। क्या है इसका आंसर? बेंगलुरु मेजबानी करेगा एरो इंडिया 21 की। यह एरो इंडिया 21 का 13वां संस्करण है। कौन सा? 13वां संस्करण है और यह 3 फरवरी से 7 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। यह 3 फरवरी से 7 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने फुल पावर डिजिटल बचत लॉन्च किया है? हाल ही में किस बैंक ने फुल पावर डिजिटल बचत लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है सी एक्सिस बैंक। फुल पावर डिजिटल बचत खाता जो है केवाईसी के साथ तुरंत खोला जा सकता है। इसके साथ वर्चुअल डेबिट कार्ड भी जारी किया जाता है। जिसे ई डेबिट कार्ड के नाम दिया गया है। ई डेबिट कार्ड के माध्यम से ग्राहक खाता खोलने के तुरंत बाद लेन देन शुरू कर सकता है। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन, जिसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जिसे आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।